आर्या का सीना खून से तर था। गोली ने उसके सीने को चीर दिया था। वो जमीन पर गिरा पड़ा था, सांस तेज, आंखें धुंधली। अनु उसके पास घुटनों के बल बैठी, उसका सर अपनी गोद में लिए रो रही थी। आर्या, मत जा। तुमने मुझे वादा किया था, हम दोनों मिलकर घर जाएंगे। तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। गुंडे अब भी करीब थे। टॉर्च की रोशनियां जंगल में घूम रही थीं। गोलियां चलने की आवाज़ें अब भी गूंज रही थीं। अनु ने फौरन फैसला किया। उसने आर्या को एक तरफ धकेला, उसके जख्म पर अपना दुपट्टा मजबूती से बांधा ताकि खून थोड़ा रुक जाए। फिर वो उठ खड़ी हुई, आंखों में खौफ नहीं, सिर्फ वो चुपके से गुंडों की तरफ बढ़ी। एक गुंडा टॉर्च लिए करीब आया। अनु ने फौरन एक बड़ा पत्थर उठाया और उसके सर पर दे मारा। गुंडा गिर पड़ा। दूसरा गुंडा पीछे से आया, लेकिन अनु ने तेजी से उसकी बंदूक छीन ली। वो चीख कर बोली, अगर तुमने आर्या को छुआ भी तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। गुंडों ने हंसने की कोशिश की, मगर अनु की आंखों में वो जुनून था जो प्यार में मरने वालों की आंखों में होता है। उसने बंदूक तान कर एक गुंडे के पांव पर गोली चला दी। वो चीख कर गिरा। बाकी गुंडे खौफजदा हो गए। अनु ने मौका देखकर आर्या के पास वापस दौड़ी, उसे कंधे पर उठाया और जंगल की गहराई में भागने लगी। गुंडों की चीखें पीछे से आ रही थीं, मगर अनु रुकी नहीं। बर्फ में पांव फिसल रहे थे, कपड़े फट रहे थे, मगर वो आर्या को गोद में लिए भागती रही। आर्या की कमज़ोर आवाज़ कान में आई, अनु, मुझे छोड़ दो, तुम बच जाओ, मैं ठीक नहीं हूँ। अनु ने रोते हुए कहा, चुप करो आर्या, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी। दूर से एक झोपड़ी की रोशनी नजर आई। अनु ने आखिरी ताकत से वहां पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। अनु ने आर्या को अंदर लिटाया और रोते हुए कहा, अम्मी जी, मेरा आर्या, गोली लगी है, खून नहीं रुक रहा, बचा लो इसे, वो मेरे लिए सब कुछ है। बूढ़ी औरत ने फौरन काम शुरू कर दिया। उसने आर्या का जख्म देखा, जड़ी बूटियां पीसी, खून रोका, पट्टी बांधी। आर्या दर्द से कराह उठा। अनु ने उसका हाथ थामा, अपने आंसू उसके चेहरे पर गिरते हुए कहा, आर्या, सुन रहे हो, तुमने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है, तुम ठीक हो जाओगे, हम दोनों घर जाएंगे, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती, तुम मेरी पहली और आखिरी खुशी हो। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, ये लड़की तुम्हारे लिए जान दे रही है और तुम उसके लिए लड़ रही है, ऐसा प्यार सबसे कीमती है। रात ढलने लगी। आर्या की सांसें आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम होने लगी। अनु ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। बूढ़ी औरत ने चुपके से दुआ मांगी, इनके प्यार को हमेशा सलामत रखना। इस छोटी झोपड़ी में, जहां दिया की रोशनी कम थी, मगर दो दिलों का प्यार चमक रहा था, अनु ने आर्या के माथे पर बोसा दिया और कमज़ोर आवाज़ में कहा, अब तुम ठीक हो, हम दोनों अब कभी अलग नहीं होंगे। ये रात कश्मीर की एक ऐसी कहानी बन गई जहां गोलियां चली, खून बहा, मगर एक औरत की बहादुरी और खालिस प्यार ने मौत को हरा दिया। अभी तो मज़ीद जज्बाती और ख़तरनाक मोड़ बाकी हैं। क्या आर्या मुकम्मल ठीक हो जाएगा? क्या गुंडे वापस आएंगे? क्या ये कुर्बानी उनके रिश्ते को लाफानी बना देगी? सब्सक्राइब कर लो, अगला हिस्सा दिल को और गहरा छू लेगा।